नो सीरियस, नो सीरियसनेस। हम लोग सीरियसली ही बात करेंगे, लेकिन एक साथ जुड़ के। पहला बात है, हम लोग यहाँ कोई भी लीडर नहीं है, बट हम सब लीडर है। हम सब लीडर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई लीडर है और हम सब मिलके उनको सुनेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब लीडर है, सभी फाउंडर से सीखेंगे। लर्निंग एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। अगर हम लोग ऑन पैसिव में सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक दूसरे से हमें सीखना जरूरी है। मोस्ट वेलकम सादीलाल सर, सॉरी सादीलाल सर को भी मोस्ट वेलकम, एंड वृद्धि मोहन सर। हम रोज जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे वृद्धि मोहन सर, मोस्ट वेलकम सर। हम आपसे भी आज थोड़ा सुनेंगे। और यहाँ जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ सभी बराबर है, कोई ऊपर नीच ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के टॉपिक के ऊपर, ये ऑन पैसिव जर्नी हमारा किनका कैसा है और ऑन पैसिव का खुद का, उसके ऊपर थोड़ा बातचीत हम लोग सब मिलके करेंगे। क्योंकि हमारे सबके लिए ये जानना जरूरी है कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसके साथ मिलके कल हम अपनी जिंदगी को सुधारने जा रहे हैं, संवारने जा रहे हैं, हम अपना ड्रीम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने जा रहे हैं, द बिग ड्रीम। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा बातचीत हम लोग अपने मन से करेंगे। यहां भी मन का ही बात आएगा, क्योंकि जब हम दिल से बात करते हैं ना, तब जेन्युइन बातें निकलता है। तो सबसे पहले आज मैं इस प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहता हूं हमारी सादीलाल सर को। सादीलाल सर, आप आइए और अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑन पैसिव की जर्नी का थोड़ा सा बातचीत कीजिए। आप पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। सादीलाल सर, मोस्ट वेलकम। सादीलाल सर का नेटवर्क इशू है। ओके, नो इशू। सादीलाल सर को कोहोस्ट बनाया क्या? सादीलाल सर मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। ओके, सादीलाल सर का नेटवर्क इशू ठीक हो जाने के बाद हम लोग उनसे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने टाइम में हम लोग मिल लेते हैं। हमारी प्लेटफॉर्म में सबसे एक्सपीरियंस्ड, अपने जिंदगी में भी और ऑन पैसिव में भी, द ग्रेट वृद्धि मोहन सर। वृद्धि मोहन सर, आपको रिक्वेस्ट है, आप काइंडली आइए और आप ऑन पैसिव की जर्नी के बारे में दो चार बातें कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू गौतम जी। मोस्ट आपने वेलकम। मेरे को मंच पे बुलाया है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, आज एकदम से आप अलग ही नजर आ रहे हैं। और आपके पूरा परिवार मैंने देखा आज पोस्टर पे, बड़ी खुशी हुई मेरे को। अभी ये पूरा परिवार में रंग चढ़ गया है ऑन पैसे का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने बारे में बता दूं। मैं मनमोहन सिंह विरदी, फगवाड़ा, पंजाब से। और मैंने और भी अपने फ्रेंड्स को लिंक दिया है, वो भी आते होंगे। कुछ बिजी चल रहे थे, तो अप्रिशिएट करता हूँ। आप लगे रहते हैं हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, ऑन पैसिव के साथ में आगे बढ़ने के लिए लगे रहते हैं। तो जो सभी हमारे पैनल पे हैं,
पूरे के पूरे पार्टिसिपेंट अभी 16 शो कर रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी को वेलकम करता हूँ, सभी को एप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए और दूसरों की ज़िंदगी के लिए वो अभी क्या बोलें, अब वो उसके लिए भी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं सभी लोग। क्योंकि ऐसी भावना सभी के मन में बन चुकी है ऑलरेडी। भई हम अपना तो जो है पूरा कर ही लेंगे, जो भी इवन जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो तो पूरे हो ही जाएँगी। लेकिन इसमें तो वो सपने की बात की जाती है और उससे भी आगे सबसे पहले हम अप सभी जो हम जी रहे हैं ना, हम अपनी लोड़ें भी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे। लेकिन अभी बाद में हमको कुछ हमने ऐसे काम भी किए जिनमें हमको ड्रीम दिखाए गए थे, भी हम आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। उसमें भी हम चुनते थे, भई मैं कौन-सा ड्रीम पूरा कर सकूँगा। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है, भी आप जो भी ड्रीम है, उनको बड़ा कर लो, अपने ड्रीम्स को भी बड़ा कर लो। ऐसी बात कर देनी कोई आसान बात नहीं है। ये जो और पैसिफिक की जर्नी है ना, ये इसी ड्रीम के साथ स्टार्ट होती है। भी जो भी ड्रीम आपके मन में है, उनको और भी बड़ा कर सकते हैं आप कई गुना ज़्यादा। और फिर भी मैंने देखा है, मन लोगों का डरता है, इतना डरता है, वो तो अपने पैसे भी निकालने के लिए तत्पर रहते हैं बहुत से लोग और निकाले भी हैं कइयों ने। तो बोलते हैं, ये हमारा 8,000, 10,000, 20,000 जो भी लगा वो तो आपसे दे दो, ताकि हम अपना घर चला सकें। उनको इतनी ज़्यादा अपने घर चलाने की चिंता है, अपनी ज़िंदगी चलाने की चिंता है, उनको लगता है, ये 10-20,000 रुपए जो मैंने ऑन पैसे में डाल दिया था, वो निकाल लूँगा, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, उन्होंने ऑन पैसे के साथ जो उनकी सक्सेस जर्नी होने वाली थी, उसको उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है, किसी वजह से। वो वजह मालूम नहीं क्या थी, सबसे बड़ी वजह हो सकती है उनके दिमाग में ये हो कि ऐसा कहाँ होता है, जहाँ अभी क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हम धोखा खाते हैं, अभी हो जाए कुछ। हम मदारियों के खेल क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि वो अभी सामने हाथ पे कभी-कभी क्या करता है वो, मदारी क्या करता है, अपने हाथ में एकदम से वो डिब्बा लेता है, उसमें खन, खन, खन सिक्के चमकाता रहता है। अगर मदारी वो सिक्के बना सकता होता, तो क्या वो गली-गली जाकर वो अपना मदारी का खेल दिखाता? नहीं, वो एक भरम को लिखा होता है। ऐसे ही चमत्कार दिखा के हमको बहुत से कामों के साथ में, बहुत से हमारे क्या वहमों के साथ में जोड़ा जाता है, चमत्कार दिखा के, ताकि वो लोग हमारे मन में जो बात आई है उसको पूरा करने के नाम पे हमारी पॉकेट से हमारी गाढ़ी कमाई का हिस्सा निकाल सकें और हम उसमें फँसते रहते हैं। और अपनी गाढ़ी कमाई बहुत-बहुत उसको एक जगह से लेके आते हैं और उसको लिक्विड करके पता नहीं कहाँ-कहाँ छिड़का देते हैं। सो ऑन पैसिफिक की जो जर्नी है, ये तो बहुत वंडरफुल है, जो इसमें अपने दिमाग में इसमें स्पेस देगा, उसको इस जर्नी का मालूम पड़ेगा ये जर्नी कैसी है, क्योंकि ऐसी जर्नी पहले कभी हुई ही नहीं है। सभी के दिमाग में पहली जर्नी के अकॉर्डिंग ही विचार आते हैं, इसीलिए वो इसको बहुत से लोग इलैबोरेट नहीं करते। जब भी आप बात करते हैं, तो आपकी बातों को हो सकता है वो अच्छा-अच्छा जवाब दें, लेकिन अंदर से वो हँसते भी रहते हैं, ये क्या बात कर रहा है, ऐसा भी कभी होता है, ऐसा भी कभी किसी ने किया है। हमारे रिश्तेदार हैं, एक बार मैं आपको बताऊँ, तो मेरी मिसेज़ भी साथ में थी, हम किसी शादी में जा रहे थे, हम रास्ते में उनकी आईडी मैंने लगा रखी है और वो सभी उस ग्रीन वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसको मैंने बताने की कोशिश की, हालाँकि उसको कुछ भी नहीं बोला गया, तो वो उसी टाइम उसको नींद आने लगी, आँखें मूंद ली उसने, अंतर्ध्यान होने लगी वो, लड़की थी हमारी वो। तो बाद में लेकिन एक ही सवाल उसने किया, "वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा क्यों करेंगे?" बस। ये क्यों जो है ना, उसका जवाब क्योंकि इस मतलबी ज़माने में कोई दूसरे के लिए काम कर सकता है, ये हमारे विश्वास में आती नहीं है बात। ये हमारे विश्वास को जमती नहीं है कि हम इस बात पे विश्वास कर लें कि हम
हमारे लिए कोई और भी काम कर सकता है और हमको इतना सक्षम बना सकता है कि हम भी किसी के लिए काम कर सकें। क्योंकि हम तो अपने लिए भी काम करके अपनी भी पूरी नहीं पड़ रही अब तक। हम विदेशों में भागे पड़े हैं। वो लड़की की शादी करते हैं लोग जहाँ पे पंजाब में, देखते हैं लड़का बाहर से आया है। लड़का बाहर से आया है, जहाँ के 2 महीने रहेगा और लड़की 2 साल जहाँ पे रहेगी, वो 2 महीने उसके साथ बिताएगा, बाद में 2 साल जाके 3 साल जाके बाद में कमाई करेगा, अपना परिवार अच्छा चलाएगा। क्या ये ज़िंदगी है? शादी करके बाद में आप साथ में नहीं एक-दूसरे को जिसका बोलते हैं साथ ज़िंदगी भर देने वाले हैं, एक पैसा ऐसा बीच में आ जाता है, जहाँ हमारी जो नीडें हैं ऐसी बीच में आ जाती हैं, वो हमको पास ही नहीं रहने देती एक-दूसरे के। ये क्या ज़िंदगी है? ऐसा ही मैं सोच रहा था सभी के लिए, जो हमारे इधर-उधर हमारे पड़ोस में जहाँ हमारे रिश्तेदार में जो लोग और जो घरवाली इधर है, वो तो घरवाला उधर है, कमाई कर रहा है, मैं उनको जोड़ने की बात कर रहा था। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात हज़म नहीं होती, कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मेरा यही मुद्दा था कि क्या आप नहीं चाहते कि आप इकट्ठे ज़िंदगी बिताओ, जिसके आपने वादे किए हैं, जिसका आपने मंगलसूत्र डाला है, के साथ में आपने फेरे लिए हैं, उसके साथ में आप ज़िंदगी भर इकट्ठे नहीं रहना चाहोगे? एक ही घर में इकट्ठे, ऐसा काम आपको नहीं चाहिए जो आपको इकट्ठा कर दे, लेकिन फिर भी हाँ तो करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, जर्नी तो ये शुरू हो चुकी है ऑन पैसिफिक की, ये तो चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे आज नहीं तो कल सभी लोगों ने तो आना ही है, क्योंकि ये किसी एक आदमी के लिए या किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक कास्ट के लिए या किसी एक मुल्क के लिए तो बनाया ही नहीं गया है ना। ये तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया है और ऑन 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 पैसे के जो फाउंडर बनाए गए हैं, जो लिए गए हैं, उनसे यही तो हाथ जेब से बाहर क्यों निकालेंगे? वो अभी अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और पहले तो हाथ बाहर से निकालते थे अपने परिवार को चलाने के लिए। आज वो ऑन पैसे के फाउंडर हाथ बाहर निकालेंगे दूसरे की ज़िंदगी को सुधारने के लिए और बाद में वही लोग जो बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन वो अभी आप फिर आपको ढूँढते फिरेंगे। हाँ, उसने बात सही बोली थी, अब मैं उसको ढूँढूँ, वो उसको बोलूँ को मेरे को उसमें लेके आए, क्योंकि उसको अभी प्रैक्टिकल समझ में आ गया। उसको इसका प्रैक्टिकल पता लग गया। हाँ, जो वो बोल रहा था, हम समझ नहीं पाए थे, हमारा विज़न नहीं था इतना। अभी वो उसको पकड़ें और हम बोले हमको जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी में बैठा लो, जो ऑन पैसों का जो जहाज है, जो क्रूज पे निकला है, इस पे बैठा लें। सो मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूं, ऑन पैसे की जर्नी के बारे में सभी के बारे में तो बोल रहा था, तो अभी के अपने बारे में मैं बोलूं तो जब भी क्योंकि मैं पिछले काफी देर से मतलब के अलग 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 तरह के एक्सपीरियंस दुनिया में हासिल किए और कई तरह के कोर्सेज किए, कई तरह के डिप्लोमे किए, तो लाइफ में सेट होने की बात की, तभी जो डिप्लोमा करते थे, जहाँ जो कोर्स करते थे, जहाँ जो प्रैक्टिस करते थे, वो लगता था इससे ज़िंदगी चल जाएगी। लेकिन जब भी और लाइफ आगे जाती है तो लगता है ये तो कुछ और ही होने वाला है जहाँ पे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ज़िंदगी दिन-ब-दिन बदलती जा रही है। पहले 10-10, 20-20 साल कुछ नहीं होता था। अभी तो ज़िंदगी दिन-ब-दिन बदलती जा रही है। ऑन पैसिफिक की जर्नी के साथ में हम डेली क्यों जुड़े रहते हैं? इसीलिए क्योंकि बहुत तेज़ है। जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, बहुत टाइम लेट हो रहा है। अरे! इतना फ़ास्ट हो रहा है, आपकी तो स्पीड ही नहीं है, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पा रहे। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि लेट हो रहा है? समझ तो आप नहीं रहे और बोल रहे हो लेट हो रहा है। और हम तो यही बोल रहे हैं क्योंकि उनको पका-पकाया चाहिए। जहाँ तो वो पूरी की पूरी 12 और 24 घंटे मेहनत कर सकते हैं, जहाँ फिर चमत्कार की खोज कर सकते हैं। इसीलिए तो वो ट्रैप हो जाते हैं, बहुत से बाबा बन के बैठ जाते हैं लोग, इन्हीं लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि इनके मन में ख़्वाहिश होती है बाबा के पास जाऊँगा, अरदास करूँगा, वो मेरे दिन फेर देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा तो अपने दिन फेरने के लिए बाबा बना हुआ है, आपकी गाढ़ी कमाई को लेने के लिए। उसके तो ठाठ हो जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है बाबाओं के पास और आपके हम हमारे पास वही ठन ठन गोपाल रह जाता है। सो मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलना चाहूँगा। तो बहुत से एक्सपीरियंस किए दुनिया में रहते-रहते, तो अल्टीमेटली जो
लेकिन ऑन पश्चिम से आने से पहले एक सोशल मीडिया पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, तो उसमें टैगलाइन लिखनी थी। तो मैंने बोला क्या टैगलाइन लिखूँ? तो फिर मैंने देखा मैं चाहता क्या हूँ? तो मैंने मेरी चाहत जो सामने आई तो वो क्या थी? फ्रीडम एट ऑल। जहाँ हमारी क्या टैगलाइन थी? फ्रीडम एट ऑल। हर हाल में मेरे को फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम पैसे की एक अकेली फ्रीडम नहीं, बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा है, लेकिन उनके ताना-बाना इतना उलझा हुआ है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे उस पैसे के लिए, को एन्जॉय करने के लिए। उनके पास टाइम नाम की चीज़ ही नहीं है। वो जड़े हुए हैं। वो कील जैसे बोलते हैं ना, जड़े हुए हैं, एक साथ में चिपके हुए हैं अपने काम के साथ, उसको छोड़ ही नहीं सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है। और उन लोगों के पास इतना पैसा है, उनके बच्चे भी उनके नहीं रहे। और मैं आपको बताऊँ, जालंधर की बात है, जहाँ पे एक बार मेरे को मालूम पड़ा, एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्रियों का मालिक था एक, और बहुत पैसा उसके पास, गाड़ियों का मालूम नहीं है, लेकिन उसके बच्चे उसके पास नहीं है। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पैसा लेते हैं बाप से और बाहर घूमने निकल जाते हैं। सालों-सालों तक वापस नहीं आते हैं, और उनसे फ़ोन से ही बात होती है। वो लड़का बोलता है, अभी लड़की का फ़ोन आया अमेरिका से, पापा मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो। तो बोला बस ये पैसा मैं कमा रहा हूँ, वो उड़ा रहे हैं, और मेरे पास उनको देखने के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसा परिवार किसी भी तरह से बिखर जाता है, मतलब कहने का जभी-जभी मैं कह वो उनके पास कुछ और आता है, लेकिन वो किसी और तरह से उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है, जो परिवार हैं, आपके परिवार हैं, मेरा परिवार है, सभी के परिवार इकट्ठे ही रहें, तभी तो आपको आनंद आएगा ज़िंदगी में। जिनके साथ आप प्यार करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की जर्नी में आपके साथ रहने चाहिए। ये मेरा सपना है सभी का। ऐसा नहीं कि भागा-दौड़ी में कोई कहाँ है, कुछ ही नहीं कर पा रहे। तो मेरी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई, तो मैं थोड़ा नेटवर्किंग में भी था और काफ़ी देर से, और अभी अ, एमएलएम से मैं, लेकिन एमएलएम से मैं ऊपर निकल चुका था। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बाद में मेरे को क्या मिला था, कुछ अलग मिला था, जैसे एक क्राउड फंडिंग मिला, उसके बाद में उसको करते-करते क्या मिला, मेरे को मिला फिर एमएलसीआई, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। तो वो क्या था, जो हमारे जो 4 बताए जाते हैं ना, आपने देखा होगा, वो क्रॉस डाल के उसमें 4 सेक्शन डाले जाले जात जात उसमें एक में लिखा जाता है जॉब, जस्ट ओबे बॉस, और उसको हम एम्प्लॉयी भी बोलते हैं। दूसरा होता है उसके नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड, एससी। तो तीसरा होता है राइट साइड में, उसको बोलते हैं बिज़नेस ओनिंग। और लास्ट वाला होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है, उसका पैसा ही उसके लिए काम करता रहता है, तो उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो इधर वाले, जो लेफ्ट साइड वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो जॉब करते रहते हैं, या फिर वो अपनी दुकान का शटर ऊपर-नीचे ही करते रह जाते हैं। तो ऐसा ही उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। जो बिज़नेस ओनर है, वो भी बहुत बिज़ी रहता है, और जो इन्वेस्टमेंट वाला है, वो क्या करता है फिर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करता है। बहुत सी, जैसे हमारे जहाँ पे एक आदमी ने बहुत से बैंकों को किराए पे बिल्डिंगें दे रखी हैं, और मेरे ख्याल में 1-1 करोड़ रुपया उसको महीने का रेंट ही आ जाता है। आप बताएँ, ऐसा उनको इसका मतलब क्या, पैसा उनके लिए काम कर रहा है बिज़नेस, तो उसमें क्या हो रहा था। लेकिन एमएलएसी में ये था, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। तो वो उस स्थिति में जाना आम आदमी के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन मेरे को वो सीखने के मिला, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि हम लोग क्यों गरीब हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं। वो लोग क्यों अमीर हैं, उन्होंने पैसे को अपने काम के ऊपर लगाया हुआ है, तो वो राज कर रहे हैं, वो आनंद कर रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं। तो हमको हमको क्यों नहीं कर सकते? वो एमएलआईसी में ये सिस्टम मिला कि हम वो कर सकते हैं। तो हमने वो किया, और बहुत अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस। वो करते-करते ही मेरे को वैसे ही खोज में मेरे दिमाग में फिर भी खोज रहती थी कि कुछ और खोजूँ, किस इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। तो फिर मेरे को और पैसे मिली, मैं इसको देखता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन मेरे पास कोई ब्लेसर नहीं था, कोई मेरे को बताने वाला नहीं था। तो फिर मैंने बोला कैसे ही करूँ? तो ऐसे ही मैंने तो अपना एमएलसीए का काम करते-करते एक आदमी मेरे को मिला, तो उसने बोला, ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, भई पैसे को काम पे लगाओ, आप आराम से बैठो। तो ऐसा ही एक और काम भी है, मैंने सुना है। वो बोले, मैं कहा कौन-सा है वो? मेरे को बताओ, मैं तो वो देखना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट है। तो बोले वो है ऑन पैसे। अच्छा, अच्छा, आपको मालूम है इसके बारे में? आपने आईडी लगाई है? हाँ, लगाई है। कभी लगाई है? जभी अभी मेरे को हो गए कुछ महीने, तो इसमें मैंने लगाई है आईडी। ये 2000 सन मेरे ख्याल में
20 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 20 की, हाँ 20 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला तो फिर मेरी भी आईडी लगा दो, तो मैं भी देखूँ कैसा चलता है। बोला नहीं आईडी नहीं लग सकती, इसमें पैसे भी डालने पड़ते तभी आप आईडी लगा सकोगे ऐसा। लेकिन मैंने आईडी लगा रखी थी उससे पहले, उसके बोलने से पहले मैंने कंपनी के साथ में डायरेक्ट आईडी लगा रखी थी। तो लेकिन वो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं उसको कैसे समझूं? अपने दिमाग से अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे कैसे बढ़ूं? क्योंकि कोई ना कोई बात बताने वाला हो ना, तभी अभी जभी तो हमने बाढ़ ला दी है, अब हमारे फाउंडर ने बाढ़ ला दी है ऑन पैसों के वेबिनारों की। लेकिन तभी मेरे ख्याल में एक जसवंत जी का और केडी जी का वेबिनार होता था, वो मैं सुनता तो था, लेकिन करूं क्या? आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने जब भी मैंने उसको अपने सिस्टम में लेके आया, तो उसने मेरे को जब ये एलेबरेट किया भाई ऐसा है, तो मैंने बोला हाँ ये ठीक बात है, आपकी अच्छी बात है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए? ये कैसे लगता है आपको? ये जो जो मैं काम कर रहा हूँ उससे भी ये ऊपर निकल जाएगा? बोले मेरे को तो नहीं मालूम, मैं फिर अपने अपने सीनियर से बात करा दूंगा। तो उसको सीनियर ने मेरे ऊपर आधा घंटा बात की। तो लेकिन उसको सीनियर मेरे क्वेश्चनों ने उसको भी हिला के रख दिया, भाई हाँ ऐसा है तो है। बोले सर अगर आपको लगता है ये ऐसा सही नहीं है या गलत है ऐसा, क्योंकि तभी ये ऑप्शन नहीं था, हैदराबाद का ऑप्शन नहीं था, खाली बेंगलोर में छोटा सा ऑप्शन था, और कोई बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी कुछ भी, लेकिन बातें अच्छी लग रही थी। तो बोले भाई उसको मैंने हिला दिया, मैंने कहा ये कमी है, ये कमी है, जैसे हम करते हैं, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये जो कुछ ना कुछ बैकवर्ड भी लग रहा है। तो बोले सर हमने तो फिर इसमें पैसा लगा दिया है, लेकिन जहाँ पे मनी बैक का भी है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप पैसे भी ले सकते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर बाद में जब मैंने देखा फिर अभी इसमें और डिले करने का मतलब नहीं बनता, तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं वो आईडी छोड़ता हूँ, आपके साथ में आईडी लगाता हूँ। तो उसमें उसी टाइम फिर मैं पैसे डाले, जब भी मैंने पैसे उसमें डाले तो आईडी मेरे को देखने को मिली, तो समझने को मिली। तो फिर मैंने बोला, वो बोला किसी को नहीं भी बताओगे तो भी आप इन इट टू विन है, अगर नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। तो मैंने, लेकिन मैं क्या, हम तो मीटिंगें करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, घर घर जाते रहते हैं। तो ये नहीं बताऊंगा तो फिर अगर इतना बढ़िया काम मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो जो अभी तक मैंने लोगों के साथ में काम किया वो मेरे को बोलेंगे भाई सर इतना अच्छा काम आया तो आपने मेरे को बताया नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा था भाई आप अगर नहीं भी बताते फिर भी काम जाओ हो, क्योंकि कमीशन तो को मिलने वाला नहीं है अभी। तो फिर मैं क्यों करूं इस काम को, अभी मेरे को कमीशन ही नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपए किसी और का लगाऊं, अगर मेरे को 10% मिला तो मेरे को 1,000 रुपया मिलता है, जहां पे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों करूंगा ये काम? तो मैं ठीक है, जब काम होगा तो देखते हैं। लेकिन जब भी मैंने एंट्री लगा दी, उसी टाइम मेरे दिमाग में आने लगा भाई नहीं भाई, ये भी बताना चाहिए दूसरों को। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा भी अभी इसमें तो इनकम भी आनी नहीं है, लेकिन मालूम भी नहीं है कैसे होगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा? लास्ट में मैंने एक ही बात निकाल ली, अल्टीमेटली। अभी जब हम किसी बात के अल्टीमेट पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर सभी रास्ते साफ हो जाते हैं। तो अल्टीमेट क्या होता? अल्टीमेट ये था भी इसमें हम नुकसान क्या करेंगे, क्योंकि बहुत से धोखे लोगों के साथ हुए थे। और आपको मैं बताऊं, मैंने खाली एक बार एक ROI वाला प्लान देखा था लोगों का, और मैंने कभी किसी को फिर वो कोई ROI कर भी रहा था, बोला ROI का मतलब है रोगे आप रोगे, ROI रोई, आपको रोना पड़ेगा। तो यही मैं बात उनको बताता, रोने वाला ये काम मत करो, इतनी जल्दी पैसे डबल नहीं होते हैं, 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, डबल डबल कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर ट्रबल आएगी। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को डबल का लेके आएंगे, तो उनका डबल 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 आपके सिर में के ऊपर ही पड़ने वाला है। फिर ये देख लो करना है तो इसका मैंने निकाल लिया था, पहले निष्कर्ष निकाल लिया था, मैं सभी को मना करता था। और जब भी उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर मेरी बात उन्होंने सुनी, उनके साथ हुआ सभी के 2-2 लाख लगा रखा है, और 10-20 हजार कंपनी 2 महीने में मोड़ दिया, 10,000 महीने के नाम पे, और बाद में 1,80,000 रुपए चंपत होगा। 2 महीने जो आपने काम किया वो भी लेके चंपत हुए। ऐसा ऐसा लोगों ने किया, तो मैंने हटाया लोगों को, और इसीलिए मैंने उसमें नहीं आया ये। लेकिन इसमें देखा, अल्टीमेट देखा मैं होने क्या वाला है, क्योंकि इसमें ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट सेल करने वाला प्लान ही नहीं है, ये तो नेटवर्किंग लगती ही नहीं है किसी साइड से, नेट टू बी नेट है। तो फिर इसमें अल्टीमेट नुकसान क्या आप कर लोगे? वो तो यही है जो आपने $97 लगाई है, इससे बड़ा तो नुकसान हो नहीं सकता। तो लेकिन फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला है? वो तो
पीढ़ी दर पीढ़ी है वो तो अनलिमिटेड है। एक साइड में $97 है, एक साइड में क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी का फायदा है। लेकिन अगर आपने $97 का रिस्क ले लिया, तो फिर आप ये सोच के मान के चलें, दोनों साइड रख के चलें, भाई अगर 97 का आपने रिस्क ले लिया, मान लीजिए आपको लगा भाई कंपनी ये भाग जाएगी, तो आपका $97 का ही लॉस होगा। लेकिन जो कंपनी का विजन और विजन है, अगर इसके ऊपर उसने अच्छे तरह से काम कर लिया, तो आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी का नुकसान होने वाला है। अभी बताओ कौन सा नुकसान बड़ा है? बस यही मैंने सोचा, और इसी को लेके फिर मैं अपने लोगों के साथ में गया, उनको बोला भाई एक काम अपन हमने करना है, उसमें नुकसान पक्का है, फायदा नहीं मैंने कोई भी बोला उनको, नुकसान पक्का है। अरे ये कैसा काम रहेगा जो नुकसान पक्का कराने वाला है? ये हम काम क्यों करेंगे? अरे नुकसान पक्का है, नुकसान भी दोनों साइड है, आप देख लें एक बार। कैसे? देखो, ये बहुत बड़ा काम है, इसको हम हिसाब ही नहीं लगा सकते जैसा बोला है, क्योंकि मैंने तभी एस जी को भी सुना था, एक बीम ने उसने बोला था आप अपने कैलकुलेटर को तोड़ दो, इस कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेटर में आपकी इनकम नहीं आ सकती जो आप इसमें ले सकते हो। तो अगर इतनी इनकम छोड़ने के लिए आपको $97 छोड़ने पड़े, मान लीजिए ये बात गलत निकली तो आपके $97 का लॉस हो गया, मान लीजिए अगर ये सही निकली तो आपके करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। तो आप बताओ कौन सा नुकसान करोगे? अभी आपको नुकसान तो एक करना ही पड़ेगा, या तो मेरे को नाम बोल दो और अपने फ्यूचर को नाम बोल दो, नुकसान कर लो अपनी परिवार भाई आने वाली नस्लों का, और या फिर आप 97 का नुकसान कर लो, मान लीजिए ये गलत निकल गया। तो बोले 97 का नुकसान तो हम झेल लेंगे, लेकिन जो आने वाला जो हम बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, वो नहीं झेला जाएगा। चलो देखते हैं। फिर वो लोग आ गए, और वो लोग आ गए, और ज्यादा नहीं लोगों को मैं लेके आया, मैं बोलूं मैं ज्यादा काम नहीं किया, मैंने बहुत मजे से, बहुत आनंद से, बहुत शांति से काम किया। जितने लोगों को बताया वही लोग साथ खेले। मैं कोई भागा दौड़ी नहीं की, बहुत रात रात जागरण नहीं किया। जितना किया बस उन लोगों को बस यही बात बताता रहा, और अभी तक हमारे साथ वो सभी बने हुए हैं। जितने मेरे कांटेक्ट में लोग आए थे, किसी ने भी पैसे वापस ना लेने की बात की, ना लिए हैं। अगर हाँ उनको उनके आगे से आगे किसी ने कुछ किया हो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो लेकिन किसी ने भी मेरे साथ ऐसी रिक्वेस्ट नहीं रखी। और बहुत से लोगों की मैंने खुद ही मेल बनाई और खुद ही आइडिया लगाई और खुद ही उनकी पेमेंट की, मतलब कहने का ऐसा, मैंने उनको सभी का साथ देने की, पूरी रात में 2-2 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जाग के मैं इसकी पेमेंट करता था। और पेमेंट मैं दिन में नहीं करता था, रात में करता था, इसीलिए करता था कि कहीं पेमेंट फंस ना जाए, और ऐसा ना हो मैं मेरे एक आईडी लगे 2-2 बार पेमेंट कट जाए, बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो, उसको प्रॉब्लम हो, हम सपोर्ट के पीछे भागते रहें। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई भी वाहिगुरु की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं आई भी मेरी को पेमेंट फंस गई है, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा भी। तो ऐसे ही हम चलते-चलते आज तक हम आप जैसे बहुत ही बोलूँ अर्जुन जैसे धनुर्धर और भीम जैसे बलवान और बहुत से हनुमान जैसे पवन के खिडारी, सभी लोग बहुत से अलग-अलग गुणों से जो इस मंच पे को चला रहे हैं, अलग-अलग मंचों को चला, उन सभी के साथ में मैं आपको सुनता हुआ, सीखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और आप जहाँ तक का ये मेरा ऐसा ही सफ़र रहा, और बहुत मज़ा आया इसमें। और जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं किसी न किसी मीटिंग जो भी मेरे को मिलती है, मैं उसमें जाने की कोशिश करता हूँ, उसमें सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने विचार शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग मेरे को बहुत पसंद हैं, और सभी लोग जिनको मैं नहीं जानता, वो भी बहुत पसंद है, इसीलिए पसंद है क्योंकि वो ऑन पैसिव और ह्यूमैनिटी और करप्शन को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मेरे को भी बहुत पसंद करते हैं, इसकी वजह से मेरे को अपनी ज़िंदगी पहले से बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये जो मिलती है, ये आपके खून का जो बहाव है इसको सही रखती है। अगर खून का बहाव सही रहेगा, उसमें सफाई होती रहेगी, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादातर लेटा ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ इसकी वजह से कुछ पेट के में भी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं पाता। लेकिन मैं इस सफ़र का, एसजी का, उनकी टैग टीम का, और हमारे सभी जो हमारे और एम्बेसडर हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका बहुत साथ मिल रहा है। इतना बढ़िया साथ मिल सकता है, मेरे जैसा आदमी जो ज़्यादातर बेड में ही पड़ा रहता है, वो भी कामयाब हो रहा है, उसको भी पूरी दुनिया में
बहुत कंट्रियों में लोगों ने साथ दिया है, सुना है और एप्रिशिएट किया है। इतनी अच्छी ज़िंदगी ऑन पैसे के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। इतनी अच्छी ज़िंदगी मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा, एक नहीं, बार-बार रिपीट करना चाहूँगा। इससे बढ़िया ज़िंदगी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सत्कार कहीं नहीं मिल सकता जी ऑन पैसे का मंच में, जहाँ पे अभी तक लोग एक भी पैसा की इनकम जनरेट किए बिना दूसरे की सेवा में हाज़िर रहते हैं। इतना बड़ा परिवार ना तो पहले कभी बना है, ना ही कोई बना पाएगा। मेरे ख़्याल में तो नहीं, अपनी ज़िंदगी में तो मैंने पहले तो नहीं देखा, ना आगे मेरे को लगता है मैं देख पाऊँगा। इसीलिए इसी में ही हम आनंद लेंगे, जितना भी हो सकेगा वो आनंद लेंगे। सो थैंक यू गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छा मंच बनाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको चलाएँगे भी, मेरे को मैं जानता हूँ आप पूरे एफिशिएंट हैं और आप भी पूरे डिवोटेड हैं, पूरे परिवार को लेके। आप इस नौका जो ये नौका नहीं, जिसको मैं बोलूँगा, आप इस क्रूज़ से भी बड़े जहाज़ में सवार हो चुके हैं, जिसमें अभी बहुत से लोग चढ़ते जाएँगे जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत एप्रिसिएशन और आने वाले फ्यूचर की शुभकामनाएँ। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब से मंच आपको सौंपता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बोले तो वाओ वाओ वाओ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ही दे सकता है। तो मनमोहन जी, आप आपका आशीर्वाद हमें रोज चाहिए। वी नीड प्लेटफॉर्म के सारे फाउंडर्स के लिए। आज तो हमारे साथ जुड़ गए वृद्धिमोहन सर, हरीश शर्मा सर और बहुत लेडी लीडर भी है। तो सबका आशीर्वाद जब हमें मिल रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम अभी एक्टिव हो जाए। हमें एक्टिव होने की जरूरत है, हमें लर्निंग एटीट्यूड में आने की जरूरत है। तो लर्निंग एटीट्यूड में आने से क्या होगा, हमें मनमोहन सिंह विद्दी सर जैसे लोगों की साथ मिलेगी। तो चलिए, आज जब पंजाब की आशीर्वाद मिला है, मैं और एक पंजाब की एक्सपीरियंस्ड फाउंडर से आप लोगों को मिलाना चाहता हूं, जसबिंदर सिंह सर। जसबिंदर सिंह सर, आप प्लीज आइए और आप अपना नाम, परिचय और थोड़ा सा शेयरिंग दीजिए। काइंडली सर, आप आइए। मेरे ख्याल से जसबिंदर सिंह सर का माइक्रोफोन प्रॉब्लम। जसबिंदर सिंह सर, आपको माइक्रोफोन ऑप्शन दिया गया है, काइंडली आप आइए। हेलो। हाँ, मोस्ट हेलो। वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका आवाज लाउड एंड क्लियर है, बोलिए सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मेरा नाम जसमिंदर ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਦੀ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ $97 ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ 97 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ
फेक WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰ ਹੋਵੋ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਚ ਆਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एक बात हम लोग अभी समझ ही चुके हैं कि देखिए, मेरे ख्याल से मेरी तरह और बहुत सारे फाउंडर हैं जिनको पंजाबी इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ हार्ट सबको समझ में आता है। उन्होंने जितने भी बात कही है 100% हमें शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उनको कितना सपोर्ट मिलता है विद्यमोहन सर से, या ऑन पैसिव में वो कितने पॉजिटिव है, ये सारी बात हमें समझ में आ गई है। तो यही है, हम एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। रेगुलर बेसिस में आइए, हम आपको सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहता हूं कमरुल हॉक सर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली आप माइक्रोफोन ऑन कीजिए और प्लेटफॉर्म में आइए, अपना नाम परिचय दीजिए। कमरुल हॉक सर। गुड इवनिंग सर, मोस्ट वेलकम। नमस्ते जी, नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल का उत्तर दिनाजपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, आपका आवाज लाउड एंड क्लियर है, बोलिए। हाँ, उत्तर दिनाजपुर से बिलोंग कर रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छी खबर है ऑन बेसिस का, बहुत अच्छा लगता है। आने वाला दिन बहुत अच्छा है, सुबह का दिन है हमारा। ऑन बेसिस हमारे लिए यस सर बहुत कुछ कर रहा है गुलावाली फाउंडर के लिए। दुनिया में ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हमारा नसीब में, बहुत अच्छा लगता है। बस ठीक है सर जी। थैंक यू कमरुल सर। आप रेगुलर बेसिस आइए, हम लोग एक साथ लर्निंग एटीट्यूड को साथ में लेके सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और रेगुलर बेसिस हम लोग बात करेंगे तो हमारा फ्लुएंसी हमारे मनमोहन सिंह वृद्धि सर जैसा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा पुतुल बेपारी। मेरे ख्याल से पुतुल बेपारी मैम, यू आर फ्रॉम उड़ीसा। मैम आइए। नमस्कार सब लोग नमस्कार। ऑन पेशिया को सब नमस्कार। सर हम अंडमान निकोबार से हैं सर। अच्छा। हाँ सर अभी इधर आके बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी सर जैसा मनमोहन सर बहुत अच्छे बात की है, एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत अच्छा लगा, स्टोरी भी बोले, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी इधर आके बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने के लिए आए। तो आगे जाके जैसा ऑन पेसिव का यूएस का सब जैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, जैसा ओमेल का बारे में, नेट का बारे में सर थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इसलिए अभी वो मालूम नहीं है। तो इधर आए तो सीख जाएंगे आप लोग को, इससे एक्सपीरियंस होल्डर है आप लोग। बस इतना ही सर। थैंक यू सर मेरे को बोलने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपका जो भी कहना था वो हम लोग याद रखेंगे, और हम लोग अपने तरफ से एक टेक्निकल सेशन भी रखेंगे। तो जब हम टेक्निकल सेशन रखेंगे तब ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तब हम लोग सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर। और डेली आइए, हम लोग एक साथ सीखेंगे। नेक्स्ट मैं इस प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहता हूँ
मेरा बहुत अच्छा दोस्त दीपक कुमार सिंह हो। दीपक कुमार सिंह सर, प्लीज आप आइए, और अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। दीपक कुमार सिंह सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। दीपक कुमार सिंह सर, शायद आपको मेरा आवाज आ रहा है और आपको होश भी है। दीपक सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, आप जब कंफर्टेबल जोन में आ जाइएगा आप हैंड रेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको बुला लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं चला जाता हूं हमारे और बहुत एक अच्छा फाउंडर, बहुत एक्साइटेड फाउंडर, साथ में वो हमारे इंडियन आर्मी की माने मतलब डिफेंस से बिलोंग करते हैं, और हम सबके बहुत अच्छे दोस्त सतपाल थापा जी। सतपाल थापा जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। आप आइए, अपना थैंक यू नाम परिचय दीजिए, थोड़ा सा शेयरिंग रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू। सबसे पहले तो पैनल पे होस्ट को होस्ट जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सतपाल है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता हूं। फिलहाल गाजीपुर में पोस्टेड हूं, गाजीपुर यूपी में। अ, मेरा ऑन पैसिव का जो जर्नी है सर वो 2021 से शुरू हुआ है। मैं उस टाइम पे बहुत मतलब कि ऐसी कंडीशन थी मेरी कि मैं कुछ करने लायक भी नहीं था, मतलब कि मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। बेशक मैं जॉब करता था, पर मेरे को जिन्होंने ब्लेस किया है तो उनका मुझे फोन आता है, तो बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे एक कंपनी है, तो उसमें अगर आप आईडी लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं बोला कि यार मैं वो कोई भी कंपनी नहीं करनी है अभी, ना तो मैं कोई कंपनी करूंगा और ना मेरे पास पैसे हैं करने के लिए। तो मेरे को उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं, आपको एक आईडी तो लेनी ही पड़ेगी। तो 3-4 दिन तो लगातार मुझे फोन करते रहे, तो मैंने भी सोचा यार मैं इसको टकरा, मतलब कि बोलते हैं ना कि आदमी को पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लूंगा। तो लास्ट में अच्छे दोस्त है मेरे वो, मतलब इतने भी अच्छे दोस्त नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। तो बोले नहीं, आपको तो मैं एक आईडी दूंगा ही दूंगा, आप मुझे खाली अपनी ईमेल भेजिए और आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं बोला यार मैं ईमेल आईडी भेजूँ उसके बाद पैसे मांगोगे आप। मैंने अपनी ईमेल भेज दी और मात्र 5,000 रुपये भेजे तो सर उन्होंने मेरी आईडी लगा दी और मैं उसको छोड़ दिया। बस उन्होंने आईडी लगाई, मैं देखा भी नहीं ऑन पैसे है क्या क्या नहीं है। तो मैं फिर उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही ड्यूटी में बैठा हुआ था, मैं सोचा यार देखो तो सही है ऑन पैसे है क्या है ये। तो मैंने यूट्यूब में जब वीडियो सर्च किया तो मुझे डिलन सर का एक वीडियो मिला, तो मैंने उसको सुना और सुनने के बाद फिर मैं 2-4 वीडियो और सुने। फिर ये अपना जम्मू वाला जो वेबिनार था, क्या नाम उसका, जम्मू का जो आता था, इनक्रेडिबल इंडिया का लिंक उसी ने मुझे भेजा, इनक्रेडिबल इंडिया का मुझे लिंक भेजा। तो मैंने वो मीटिंग में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद देखा उसमें, तो फिर मेरे को, मैं काफी दिन उसमें ज्वाइन रहा। तो मैं उसमें जब देखा कि ये तो कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो कुछ समुंदर लग रहा है मुझे। तो बस ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता इंटरेस्ट मुझे इसमें बढ़ता गया। तो आज 2023 खत्म हो गया, 24 शुरू हो गया। इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है ऑन पैसिव में, तो मैं क्या बताऊं सर आपको, इतनी खुशी होती है कि आज हम कहाँ कहाँ से हैं। आप असम से हैं, उड़ीसा से हैं, जम्मू से हैं, पंजाब से हैं, ऑल इंडिया से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और देखो किसी को कुछ भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी कितने पॉजिटिव हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव बने रहना है और हमारा परिवार ऐसा ही बना रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो बहुत जल्दी हमारे सपने भी पूरे होंगे। आज तक तो हमने भी नहीं कभी बोला अपने परिवार को कि आप बड़े से बड़ा सपना देखिए,
क्योंकि हम इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि हम अपने परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे कर सकें। तो एज सर ने ऐसा बोला है कि मतलब आप बड़े से बड़ा सपना देखिए, तो कुछ होगा सर इसमें, तभी तो उन्होंने बोला है। तो ऐसे कैसे कोई आके बोल देगा? पूरा वर्ल्ड को बोलते हैं वो, खाली मतलब फाउंडर को नहीं हो, सबको बोलते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू गौतम सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सतपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। यू आर रियली एक्साइटेड फाउंडर हैं आप। ऑनपेसिप के लिए आपका कंट्रीब्यूशन भूलने लायक नहीं है। आप इतने सेंसिटिव जॉब में हैं, फिर भी जब भी टाइम मिलता है आप आ जाते हैं, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जिनके साथ मैं मिलाना चाहता हूं, आप लोग जिन्हें सुने हैं अभी, सतपाल थापा जी, उनका ही धर्मपत्नी। एक कपल कितना एक्साइटेड होता है, इसका प्रूफ हम सब मिलके देखेंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूं विजय कुमारी मैम। मैम, आप आइए और अपना नाम परिचय के साथ थोड़ा सा शेयरिंग रखिए। विजय Thank you कुमारी। so much, Gautam sir. Thank you so much for inviting me. And first of all, we need मंच के organizer, host, co-host, and all मेरे brothers and sisters जितने भी मंच पर मौजूद हैं, मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू से, और मेरी जो ऑन पैसिव की जर्नी रही है सर, ये 2022 से मैंने अपनी आईडी ली थी। अप्रैल अप्रैल या मई में ऐसे मेरी आईडी मैंने ली है ऑन पैसिव के अंदर। मैंने कैसे आईडी ली सर? बहुत सारी कंपनियां सर मैंने भी की हैं ऑन पैसिव में आने से पहले। मेरे हस्बैंड तो जॉब कर रहे थे, लेकिन पहले तो हमें एक हेल्थ बेसिक कंपनी मिली थी। उसमें हमें इंटरेस्ट था कि हमारी हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो रखी थी, हमारे थोड़े से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रखा था दोनों का ही, तो हमने सोचा चलिए हेल्थ बेस है तो अपना वेट भी लॉस करेंगे और कुछ इनकम हो जाएँगे तो अच्छी बात है। उसके बाद बहुत अच्छा उसमें रिज़ल्ट आया, अपना भी हेल्थ अच्छी किया और लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया। मैंने उसमें बहुत मेहनत की उस कंपनी में। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने उस टाइम पर, और बहुत पैसा भी मैंने अर्न किया सर। लेकिन वो होता है ना, जो इनकम जो मतलब की इनकम होती है, ये इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है, उधर से कमाओ और उधर ही ज़्यादा लग जाता है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारा पैसा अर्न किया, लेकिन आज वहाँ मीटिंग है, कल वहाँ सेमिनार है, तो जाना है, तो बस वो सब उसी में जाता था। उसके बाद फिर एक और हेल्थ बेस्ड कंपनी आई, फिर मैंने उसको भी जॉइन किया। मैंने 4-5 साल मैंने काम किया ऑन पैसे में आने से पहले। उसके बाद फिर हमें मेरे हस्बैंड को एक ऐसे ही कंपनी मिली जिसमें हमें बहुत बड़ा धोखा भी मिला, और कहते हैं ना, धोखे से ही आदमी सीखता भी है बहुत कुछ। तो उसके बाद हमारी क्या था कि अभी हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब कोई और कंपनी नहीं करेंगे। बहुत कुछ हो गया है लाइफ में हमारे साथ, बट अब और नहीं। पैसा कमाया भी, लेकिन जितना कमाया नहीं था उससे बहुत डबल ट्रिपल हमने जो है वो गँवा दिया मतलब कंपनियों के अंदर ही। तो उसमें हम दोनों ने बैठकर यही डिसाइड किया कि अब कोई और कंपनी नहीं। लेकिन इन्होंने मेरे से चोरी-चोरी ऑन पैसिव की आईडी जो है वो ले ली थी। इनका मुझे नहीं बताने का यही रीज़न था कि फिर से ये बोलेगी कि आपने फिर से एक और कंपनी जॉइन की। तो इसलिए इन्होंने मुझे नहीं बताया। बट मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, और मुझे जो है वो ऑन पैसिव का एक वीडियो, एक मीटिंग चल रही थी। कोई मीटिंग चल रही थी हमारी, मुझे मंच का याद नहीं है, लेकिन कोई मीटिंग चल रही थी, लाइव चल रहा था, तो मैंने देखा ऑन पैसिव। तो मैंने बहुत ध्यान से उसको सुना। फिर जब ये ड्यूटी से आते हैं तो मैंने कहा, आपको पता है एक ऑन पैसिव कंपनी का मैंने आज मीटिंग सुना है, तो कुछ ऐसे ऑन पैसिव है, तो क्या करें, उसको करना चाहिए हमें। तो पहले तो ये बोले होगी कोई ऑन पैसिव ऐसे करके, फिर बाद में फिर मैं बात को छोड़ नहीं रही थी, मैं बार-बार बोल रही थी कि हाँ जी, सच में बहुत कुछ बता रहे थे उसमें, एक बार हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। तो फिर ये हँसने लगे, मैंने कहा, आप हँस क्यों रहे हो? कह रहे, मैं ऑलरेडी इसमें जॉइन हो चुका हूँ, बट मैंने आपको नहीं बताया कि आप मेरे को डाँटोगे, फिर से कंपनी में गए हो, फिर से इतना बड़ा लॉस हुआ और फिर से कंपनी। तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब आप पूछ रहे हो बार-बार, तो फिर अब मुझे बताना पड़ रहा है।
तो फिर जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं फिर चुप रही। मैं 5-6 दिन मैं यूट्यूब से देखती रही, सेशन ऐसे सुनती रही। उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे ना एक आईडी चाहिए। ये कहने लगे कि क्या करनी है? हमारे सर कहते हैं कि 1 आईडी इज़ इनफ। तो क्या करनी है आपको आईडी? मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी आईडी चाहिए। मुझे ना मैंने उस मीटिंग में ही सुना कि ये कंपनी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेगी, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेगी। तो मैंने कहा मुझे भी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, उसके लिए मुझे एक आईडी और चाहिए। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ना, मैं दे रही हूँ पैसे आपको, थोड़े-थोड़े दे दो आप, लेकिन मुझे मेरी आईडी चाहिए। मैंने जिद की तो कहते हैं ना औरत की जिद के आगे तो फिर आदमी की नहीं चलती है, तो फिर इन्होंने मुझे लास्ट में आईडी लेके दे दी। कहने लगे लो आपकी आईडी। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। सर कहते हैं ना कभी-कभी जिद करना बहुत अच्छा होता है और वो जिद उस दिन अगर मैं ना करती तो आज शायद ही मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आईडी होती तो मैं आगे कैसे आ सकती थी? मैं अपनी पहचान कैसे बना सकती थी? तो वो जो उस दिन जिद की ना मैंने, वो आज मुझे बहुत आगे लेकर आई है। मुझे बहुत सारे जो मेरे ब ब्रदर्स एंड सिस्टर, मुझे में एक फैमिली मिली है मुझे इसके अंदर। और उस टाइम पे अगर मैं नहीं आईडी ली होती तो आज मेरे हस्बैंड ही कह सकते थे कि मेरी फैमिली है, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी फैमिली है ऑन पैसिव। तो इसलिए मुझे वो जिद उस दिन की बहुत अच्छी लगी और आज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ ऑन पैसिव के अंदर। उसके बाद रेखा मैम का मेरा मिलना हुआ, रेखा मैम से मैंने देखा उनको यूट्यूब पे, फिर मैंने उनको कहा मुझे आगे आना है। तो ये मेरा स्टेप था आगे आने का और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जो उस दिन से उन्होंने मुझे आगे लेके आए, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मैं एक बार अपने घर का काम छोड़ सकती हूँ, लेकिन ऑन पैसिव की कोई भी मीटिंग मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं एक बार अपने घर का काम डिले कर सकती हूँ, लेकिन ऑन पैसिव की मीटिंग के अंदर तो मुझे जाना ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार हो गया है ऑन पैसिव से और मेरी फैमिली से मुझे बहुत प्यार है। मैं अपनी फैमिली को ना देखूँ तो मैं रह नहीं सकती हूँ। एक बार मैं अपनी घर की फैमिली जो मेरी है, मैं उनसे बात किए बिना रह सकती हूँ, लेकिन जो मेरी ऑन पैसिव की फैमिली है ना, इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। तो बहुत प्यार मिल रहा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे जो विद्धि मनमोहन सर हैं, हमारे बड़े हैं ये, और इनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है। हमारे गौतम सर हैं और भी सुपर्णा मैम हैं हमारे, बहुत कुछ हम सभी से सीख रहे हैं और सीखते-सीखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल जो हमारे आशुम फारा सर का जो मिशन और विज़न है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो आज सर हमारी भी सोच ये बन चुकी है कि हम भी ह्यूमैनिटी को वर्क करेंगे, क्योंकि हम पहले नहीं सोच सकते थे। ऑन पैसिव के अंदर आने से पहले हम बिल्कुल भी दूसरों के लिए नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम सक्षम नहीं थे, फाइनेंशियली वेल नहीं थे। हम अपना ही नहीं सोच पाते थे अपने बच्चों का, बस इतना ही सोचते थे कि एक घर हो जाएगा, एक छोटी-सी गाड़ी, बच्चा सेटल हो जाए, बस हो गया। लेकिन आज हमें जो है सर कहते हैं बड़े सपने देखो, अपनी थिंकिंग को बड़ा करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपडेट करो, आगे आओ, सामने आओ। तो आज हमारी जो सोच है ना, वो बहुत आगे जा चुकी है और बिल्कुल मैं यही सभी जितने भी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर हैं, जो अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि कंटिन्यूअसली बने रहें मंच के साथ, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे इस मंच से। और हमारे जो गौतम सर हैं, हमारे यूथ भी है यहाँ पर, हमारा स्वरूप जी हैं और ये बहुत नॉलेज रखते हैं, और हमारे शिवम हैं, ये यूथ जो है हमारा बहुत नॉलेज रखता है, ये बहुत हमें देंगे। भास्कर भाई हैं हमारे, बहुत सारी हमें ये टेक्निकल नॉलेज यहाँ से देंगे। तो बिल्कुल बने रहें मंच से और एक्टिव रहें और पॉजिटिव रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑन पैसिव में बहुत कुछ मिलने वाला है और अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी हम एन्जॉय कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच गौतम सर, ये मेरी ऑन पैसिव की जर्नी थी और अब मेरी फैमिली बहुत प्यारी है मेरे साथ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और इतने अच्छे लग रहा है कि हम लोग देखिए फ्रेंड्स, पहले तो पंजाब को सुने, फिर जम्मू को सुने, बंगाल को सुने, अभी मैं असम को सुनना पसंद करूंगा। तो असम से मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं, भास्कर मंडल सर, आप आइए और अपना 2 मिनट का शेयरिंग रखिए सर, क्योंकि सबको मौका देना है। अभी थोड़ा सा हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। भास्कर मंडल सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। আমাকে দেখবেন ঠিক আছে যখন শেষ হবে না এই রেকর্ডিংটা বন্ধ
भास्कर मंडल सर। ओके, शायद उनका कोई नेटवर्क इशू होगा। नेक्स्ट मैं राजेश दास सर को सुनना पसंद करूंगा। राजेश दास सर प्लीज, अगर आप घर पहुंच गए तो मोस्ट वेलकम सर। गुड इवनिंग गौतम सर, गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली गौतम सर जस्ट मैं इन किया हूँ, प्लीज अच्छा, अब किसी ठीक को है, बुला आप- लीजिए। जस्ट अभी हाँ, मतलब हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। नेक्स्ट सीमा दास मैम। सीमा दास मैम, आप काइंडली मंच पे आइए और अपना नाम परिचय के साथ शेयरिंग कीजिए। सीमा दास मैम। सीमा दास मैम, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो काइंडली, आपके पास माइक्रोफोन का ऑप्शन भी है, आप काइंडली आइए और शेयरिंग दीजिए। मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज सही है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? गौतम सर मेरा आवाज आ रहा है? ओके भास्कर जी, आप आइए, नो इशू, आइए आप। इसके बाद हम लोग सीमा दास लेंगे। ओके सर, ओके। एक्चुअली मेरा आज डिवाइस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले इस इनिट टू इनिट का जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद दूँगा, और जितने सारे पैनलिस्ट हैं सभी का मेरा प्रणाम। मैं भास्कर मंडल बंगाईगांव असम से हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे इस ग्रुप में और बहुत सारे आदमी आए हैं, बहुत सारे जगह से। तो सभी को वेलकम है नया साल का, और सभी को हम चाहेंगे कि आप लोग रोज हमारे इस मंच पे आए। और आज का जो टॉपिक है द जर्नी विथ ओनपेसिव, मैं इस कंपनी में 2 सितंबर 2021 में मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था। ये गौतम सर से मैंने लिया था। एक्चुअली मेरा ब्लेसर जो है वो सुपर्णा मैम है। मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरा जो गौतम सर है और सुपर्णा मैम है, दोनों ही मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। ये दोनों को पकड़ के मैंने ये ऑन पेसिव का जर्नी मैंने सफर किया, और बहुत कुछ मैंने सीखा और बहुत कुछ मैंने देखा इस कंपनी में। और अपने जीवन में मेरा बहुत अप एंड डाउन भी मैंने देखे। मगर एक चीज मैं ऑन पैसिव से मैं एक चीज सीखा कि मतलब जब भी डाउन हो जाता था, मैं फेलियर हो जाता था, ऑन पैसिव मुझे सिखाया कि कैसे कर मतलब अपना जो फोकस है उसको बरकरार रखा जाए। तो इस कंपनी में आके मैंने ऐसे बहुत सारे फाउंडर देखे, बहुत सारे फाउंडर से मैंने सीखे कि अपना फोकस, अपना गोल कैसे करके अचीव किया जाता है। और ये जो चीज मेरे अपने जीवन पे भी मैंने देखा, और आज भी स्टिल नाउ टुडे मैं खुद नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितना मैंने इस कंपनी में टाइम बिताया और जो मैंने सीखा और जो मैंने देखा, तो मैं मेरे अनुभव से मैं एक चीज बता सकूंगा कि इस कंपनी में हमारा जो फ्यूचर है और आने वाले जो जनरेशन है, इसका भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, क्योंकि घर का गार्जियन जहाँ खत्म करते हैं, उसका जो जनरेशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शायद जहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है वो
बहुत कुछ वहां से स्टार्ट करेगा। तो आप सोचिए, क्योंकि इसमें निराश होने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आज ऑन पैसिव जहाँ पे है और आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ऑन पैसिव का जो स्टेटस होगा, ऑन पैसिव किस पोजीशन में खड़ा हो सकते हैं, शायद इसमें से भी, यहाँ में भी से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि ऑन पैसिव को उस टाइम फील नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, मगर उसका जो जनरेशन जो है वो बहुत कुछ देख पाएंगे। हाँ, मगर एक बात वो लोग बोलेंगे, वो जनरेशन बोलेंगे कि मेरा दादा दादी, मेरा पापा मम्मी जो मेरे लिए रख के गया है, शायद ही ऐसा एक चीज हम लोग को चिराग दे के गया है जो हम लोग जिंदगी में कभी उसको भूल नहीं सकते। वो एक एसेट्स होके रहेगा वो लोग के पास, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे 7 जनरेशन तक। तो सोचिए कि हम लोग सही में, हमारे जितने सारे ब्लेजर्स हैं, जहाँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब एक-एक ब्लेजर्स आए हैं ना, तो हम लोग पहले इस ब्लेजर को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमको इस प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, जहाँ में हमारा ज़िंदगी और आने वाला जो जनरेशन है, इसका भविष्य बदल सकता है और बदल भी गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं एक बात बोलूँगा, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे और दूसरों को भी सिखाएँगे। एक-दूसरे को हाथ पकड़ के हम लोग आगे चलेंगे और एक नया परिवार के साथ और एक नया परिवार बनाएँगे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सभी को प्रणाम, यही बोल के मैं अपना विराम। थैंक यू। थैंक यू भास्कर जी। भास्कर, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ सर, हाँ, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू। बहुत बढ़िया, हम लोग एक सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ सीमा दास मैम, अगर आप अवेलेबल है, मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली अपना माइक्रोफोन ऑन करके आइए। सीमा दास मैम। ओके, नो इशू। प्रीति देवी मैम, प्रीति देवी मैम। प्रीति देवी मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो काइंडली आप आइए, अपना नाम परिचय दीजिए और 2 मिनट का शेयरिंग कीजिए। ओके, दीपक सिंह, दीपक कुमार सिंह सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर। दीपक कुमार सिंह सर। देखिए, हम लोग जब तक प्लेटफॉर्म में आके एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर का डर नहीं जाएगा। ये तो हम अपने आप के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपना परिवार है। यहाँ हम गलती करेंगे, यही हम सीखेंगे। यहाँ कोई बुरा मानने वाला नहीं है। हम लोग सब अपने आप में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम नेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं विजय कुमारी मैम बोले हैं कि वो पेंडिंग फाउंडर से आए हैं, यानी कि उनका मुश्किल से 1 साल हुआ है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आज उनको अगर आप परफॉर्म करते हुए देखिएगा ना नेशनल प्लेटफॉर्म में, तब आपको पता चलेगा कि एक हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ है विजय कुमारी मैम, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जाके देखिए वहां, कितने डेडिकेशन के साथ, कितने बड़े बड़े लीडर के सामने बैठ के वो बात कर रहे हैं, वो भी फ्लुएंटली। ये चीज एक दिन में नहीं आता है, हम लोगों को रेगुलर बेसिस ये सीखना पड़ता है, और जब हम सीख जाते हैं तब वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप के अंदर ग्रो कर जाता है, और जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तब हम सबके साथ खुलकर बात कर पाएंगे।
आने वाला सेकेंड मार्च 2024 हम सब ऑन एन एवरेज 2000 फाउंडर मिलने जा रहे हैं कलकत्ता धन्य धन्य ऑडिटोरियम, द ग्रेट ऑडिटोरियम। वहां हम एक दूसरे के साथ पहली बार फिजिकली मिलेंगे, एक दूसरे के सामने खड़ा होकर बात करेंगे। कितना एक्साइटमेंट है। उससे पहले हम वर्चुअली मिल रहे हैं और बात करना, हर चीज हम सीख रहे हैं। मतलब क्योंकि इंटरनेट दुनिया से हमारी दुनिया स्टार्ट नहीं होता, हमारे ऊपर इंटरनेट दुनिया आके जुड़ गया है। जो मेरा बेटा के लिए नहीं है, मेरा बेटा का जन्म से ही इंटरनेट दुनिया में बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। रेडियो की दुनिया की लोग हैं हम लोग, तो हमें तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मंजिल मेधी सर। अगर आप नेटवर्क में आ गए हैं तो प्लीज सर आप आइए और अपना नाम परिचय देके 2 मिनट बात कीजिए सर। मंजिल मेधी सर। ओके, नो इशू। नीता देवी मैम, नीता देवी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। नीता देवी। थैंक यू गौतम सर। आवाज आ रही है मेरी गौतम सर? यस यस मैम, लाउड एंड क्लियर। आप बोलिए। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और बिनी टू बिनिट मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, पोस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज मैं भी थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी इस मंच पे। तो मैं भी सर पेंडिंग आईडी से आई हूँ, और पेंडिंग आईडी का भी उस दिन लास्ट डे था। तो मेरे को मेरी सिस्टर ने ही बताया है। जब इन्होंने ली थी आईडी तो इन्होंने मेरे को बोला 2-3 बार के ऐसी ऐसी कंपनी है, कर ले। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। आगे ही जीजू को आए दिन लॉस होता है, फिर चले जाते हैं कंपनियों में, तो मैं नहीं करूंगी। तो फिर इन्होंने मेरे को नहीं बोला, बोलते रहने दे तू, कोई बात नहीं, हमने 2 आईडी ली हुई है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, तेरी भी हेल्प कर देंगे। तो फिर एक दिन हम कहीं घूमने गए हुए थे, तो गए हुए थे मतलब कि किसी भगवान के मस्जिद पे, ऐसे मतलब कि भगवान की जगह पे गए हुए थे। तो उधर से हम वापिस आ रहे थे माथा टेक के, तो गाड़ी में बैठे थे, तो जीजू ने बोला कि आज लास्ट डे है तो लगानी है आईडी। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने बोला हाँ लगानी है। मैंने लगाओ अब मेरी आईडी। बोलते आज रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, तो अगर लगानी है तो बताओ। तो फिर मैंने गाड़ी में बैठे हुए अपने एनडीए साइन किए और मैंने अपनी आईडी ली। तो पता तो नहीं था मेरे को क्या है ऑन पैसिव। तो फिर मतलब लगा के छोड़ दी, सोचा कि ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 9,000 की बात है। तो फिर जब जैसे जैसे मीटिंग में जाते रहे, फिर मेरी जर्नी हुई, रेखा मैम ने मेरी जर्नी की, दीदी ने करवाई। तो फिर उसके बाद मैं मीटिंग में आने लगी, तो फिर मैं जानने लगी कि ऑन पैसिव क्या है। तो आज मेरे को अपने आप पे गर्व होता है, और मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि मैं भगवान के मतलब के जगह पे गई थी दर्शन करने, तो भगवान ने मेरे को ये आईडी दी है। तो मैं भगवान का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और अपनी बहन और जीजू का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये कंपनी के बारे में बताया। तो ऐसी मेरी जर्नी रही, और आज मैं बहुत एक्टिव हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ पाया है और पैसे में आके। अगर उस दिन मैं आईडी ना लेती तो मैं ये सारा परिवार और ये सारी चीजें आज मुझे नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान का थैंक यू करती हूँ, और अपनी बहन और जीजू का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और ऐश मुफारे सर का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप कल भी आए थे, आज भी आए और फ्लुएंटली हमारे साथ बात किए। मोस्ट वेलकम। हम सब आपको रोज सुनना पसंद करेंगे।
फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजेश दास जी, अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो हैंड रेज कीजिएगा, हम आपको बुला लेंगे। ओके राइट सर, मैं अवेलेबल हूँ। ओके ओके राजेश जी, आइए 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 आइए। थैंक यू वेरी मच गौतम सर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। राजेश जी, आप थोड़ा सा साउंड को ठीक कर लीजिए, आपका साउंड थोड़ा सा लो है। अभी ठीक है? हाँ हाँ, बढ़िया, फैंटास्टिक, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ट्रेन में था, एक्चुअली जर्नी कर रहा था, सभी का सुना। तो अभी अभी घर पे पहुंचा हूं। जर्नी विथ ऑन पैसिव, बहुत अच्छा टॉपिक है आज गौतम सर और सुपर्णा मैम ने रखा है। मेरा जर्नी बहुत ही सिंपल रहा है। गौतम सर जी से मेरा पुराना जान पहचान, मैं आउट ऑफ स्टेशन था 2021 14 अगस्त को मैं घर पे आया और 15 अगस्त को गौतम सर से मिला। एक्चुअली मुझे कॉल किया था मिलने के लिए, तो मैं मिला तो मुझे बताया गया ऑन पैसिव के बारे में। एक्चुअली में बोला जाए तो मैं 20% भी समझ में नहीं आया था मुझे उस वक्त, लेकिन यही है बिलीव पावर। गौतम सर जी बोले हैं तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा, और मैदान में कूद पड़े। उसी दिन मैंने अपनी आईडी भी लगा दी और सिलसिला शुरू हो गया। डे बाय डे समझने लगे, कभी कभी मीटिंग भी अटेंड करने लगे। तो ओवरऑल ऐसा है, 2023 हम लोग का बहुत ही अप्स एंड डाउन गया है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारी कंपनी हमेशा प्रोग्रेस में ही रहा है। ओवरऑल जिसे समझ में आ रहा है उसे समझ में यही आएगा, बहुत ही प्रोग्रेस में है और आने वाले समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक्चुअली मेरा 34 इयर्स मैं सेल्स में हूँ। 34 इयर्स का करियर है मेरा सेल्स का। मैं द बटम से RSM के पोस्ट में हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। सैटरडे संडे होता है मेरा आना होम टाउन पे, तो ये बच्चे के साथ परिवार के साथ नहीं रहना बहुत ही तकलीफदायक होता है। सतपाल जी घर से बाहर रहते हैं, सतपाल जी मुझे समझेंगे, या जो सेल्स वाले बंदे हैं या जो आउट ऑफ स्टेशन जॉब करते हैं फैमिली से समझ पाएंगे। तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कभी भी, और हमेशा ये खोज रहा था, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया था, कुछ नेकी थी जमा पूंजी का, जो उपहार के स्वरूप मुझे ऑन पैसिव से जुड़ने का मौका मिला। एक ऐसा आदमी इस पृथ्वी में, इस सेंचुरी में जन्म ले सकता है, मिस्टर एस मुफारे सर जैसे थिंकिंग वाले। कहां हमें पता था 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले ये ऐसा भी हो सकता है। शायद वर्ल्ड में किसी ने नहीं सोचा होगा।
या ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च भी हो सकता है, लेकिन जो होनी था वो हुआ। यस सर को थैंक्स, उनके सोच को थैंक, उसके माता पिताजी को थैंक्स, और अभी जो डेडिकेशन से जो लगे हुए हैं हमारे लिए, तो ये हमें एक रास्ता दिखाता है कल हमें क्या करना है। और डेफिनेटली पहले तो हम लोग अकेले अकेले थे, अब ये कारवां बढ़ रहा है और हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। बहुत भाग्यशाली है जो कभी, अगर हम लोग ऑन पैसिव में नहीं होते तो शायद आप लोगों से कभी मुलाकात नहीं होता, जान पहचान नहीं होता है। और एक अपॉर्चुनिटी 2 मार्च को होने वाला है जब हम कलकत्ता मीट में मिलेंगे। पता नहीं क्या हंगामा होने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लास्टली मैं यही बोलूंगा, धन्यवाद यस सर को, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर जी को, सुपर्णा मैम को, और मेरे इंटायर टीम को जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गौतम सर। थैंक यू राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जर्नी करके आए, आने के बाद ही आप हमसे मिले, बात किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल संडे हैं, कल हम थोड़ा सा मिल के फन करेंगे। देयर इज नो सीरियस बात नहीं होगा कि ऑन रिगार्डिंग बिजनेस, हम थोड़ा एंटरटेन करेंगे, मन को हल्का करेंगे। मतलब लैपटॉप में पिकनिक बनाएंगे। तो लास्ट एक ओके फैंटास्टिक, लैपटॉप में पिकनिक बनाएंगे, यस ऑनलाइन पिकनिक होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक फाउंडर है और बहुत डेडिकेटेड है, हम उन्हें भी सुनना पसंद करेंगे। वो हमारे असम से ही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती सर, आप प्लीज आइए और 2 मिनट बातें कीजिए। आपको मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप जर्नी कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती सर, मोस्ट वेलकम। शायद उनका नेटवर्क इशू है। ओके, नो इशू। गौतम सर, सरिता मैम भी आया है। हाँ, अरे वाह, सरिता मैम आपको बुलाएंगे नहीं, आप खुद ही आ जाइए माइक्रोफोन ऑन करके। आप जब आ गए तो ग्रेट। फ्रेंड्स, एक बात मैं करना चाहता हूं, देखिए पूरा छत्तीसगढ़ उठ के चला आया। अभी आप जब उनको सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ का कितना पावर है। तो छत्तीसगढ़ की रानी सरिता रटेरिया मैम, मोस्ट वेलकम। हम उनको अपना छोटा बहन मानते हैं। आइए सरिता जी। थैंक यू सो मच गौतम सर। रानी नहीं, झांसी की रानी है। ओह माय गॉड। तो चलिए चलते हैं, जर्नी की बात हो रही है भाई। अरे जर्नी की बात हो और हम ना बोले तो ऐसा कैसे होगा। क्या बात है, हमें क्या क्या मतलब यहाँ ओहदे क्या क्या मिल चुके हैं। झांसी की रानी और रानी नहीं तो हम क्या समझ रहे थे अपने आप को, एक मामूली सी हाउसवाइफ। पावर हाउस। वाकई में ऑन पैसिव की जर्नी अगर हम कहें ना, लाइफ टाइम याद रहने वाली है ये जर्नी हमें।
ऑन पैसिव ने वो दे दिया है जो कभी हमने अपने सपनों में देखा था कि क्या हमें भी ये लाइफ मिलेगी, क्या कभी ऐसा होगा, क्या हमारी भी किस्मत चमकेगी। सपने देखा तो करते थे, बहुत बड़े बड़े सपने, और ये भी पता था कि ये सपने कभी पूरे भी नहीं होंगे। एक काल्पनिक दुनिया, खूब खुश होते थे वो सपने को देख करके। लेकिन जब वो जद्दोजहद, जब वो मुश्किल भरे सफर, जब वो सारी चीजें देखते थे, तब इतना ज्यादा गुस्सा आता था खुद के ऊपर कि बिलीव कीजिए, मतलब ऐसा लगता था क्यों देख रहे हैं सपने। सो सॉरी, आते ही बोलना शुरू कर दिया। ऑन पैसिव नमस्कार आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा। तो यस, जहां जहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां वहां घूम करके आए। फिर हमने देखा कि भाई 1.5 घंटा तो हो चुका है, आसाम की वेबिनार स्टार्ट हुए, चलो जा करके देख आते हैं। चल रहा होगा तो हमें इंटर मिल जाएगा वहां पर, अदरवाइज हम अपने घर में तो हैं ही। तो आ गए हम मीटिंग के अंदर, मीटिंग चल ही रही थी, तो मैंने चलो ये हमारी किस्मत कि हमें बोलने का मौका मिलेगा और कुछ और हमें अप्रिसिएशन के वर्ड्स और सुनने मिलेंगे, तो हमारी बोलते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे हमारे अपने अंदर। एक बोलते हैं ना फूल जाएंगे। वैसे ही पतली दुबली हूँ, पता नहीं कितनी फूल करके मोटी हो जाऊंगी, आई डोंट नो, क्योंकि कलकत्ता इवेंट में तो जो बोल रहे हैं ना धमाका होने वाला है। मिलेंगे तो आसपास के लोग पागल हो जाने वाले हैं कि ये कहाँ से आ गए, कहीं जू से निकल के, तो चिड़ियाघर से निकल के तो नहीं आ गए हैं। कई चिड़ियाघर वाले लोगों ने ताला तो नहीं खुला छोड़ दिया, वहां के बंदर बंदरिया, वहां के जानवर सब बाहर निकल के आ गए, खुले में आ गए, या फिर पागल खाने के लोग बाहर आ गए हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है। इतना प्यार, इतना सम्मान, लेकिन इतना कुछ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। इतना अप्रिशिएट करना किसी भी पर्सन को। आज अगर मेरे से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी का कोई बैंक बैलेंस नहीं बनने वाला, किसी का कोई घर का कोई काम नहीं होने वाला। जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजों की जरूरत हर एक इंसान को होती है, बट मेरे से किसी का कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना रोटी मिलने वाला, ना कपड़ा मिलने वाला, ना मकान मिलने वाला। बट फिर भी इतना अप्रिशिएट करना, इतना कुछ करना, क्या रीजन है, क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव। तो धन्यवाद हर सुबह देती हूँ, धन्यवाद हर सुबह उसको परम पिता परमात्मा को भी देती हूँ, अपने माता पिता को भी देती हूँ, और साथ ही साथ अपने ऑन पैसिव फैमिली को भी देती हूँ। मिस्टर मुफारे को तो पता नहीं कितना देते हैं। रियल में उस बंदे को अपने सोचने की बात है कि वो कहाँ बैठा है, किस दुनिया में है। आज तक हम जिनसे मिले नहीं हैं, उनसे तो मिले ही नहीं, बस उन्हें कभी कभी सुनते हैं, और जब कई दिन हो जाते हैं वो नहीं आते, तो हमें कितनी एक कमजोरी सी फील होने लग जाती कि हम उनको सुने हुए काफी टाइम हो गया है। बट फिर भी उनका डोज इतना ज्यादा होता है कि वो कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनका डोज कम हो गया हो और हम नेगेटिव हो गए हो, नहीं। वो एक बार में आकर के इतना डोज दे देते हैं कि अगर 1 महीना भी वो नहीं आएंगे ना, तो वो डोज कम नहीं होने वाला होता है, वो भरपूर मात्रा में दे करके जाते हैं। हमारे अंदर वो जोश, वो जुनून सब दे करके वो चाहते हैं, और वो जब आते हैं ना, फिर उसमें इजाफा हो जाता है, मतलब उसमें प्लस बढ़ते चला जाता है, वो बढ़ते चले जाता है, माइनस नहीं होता वो। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। जर्नी अगर हम मतलब आज बिलीव कीजिए, मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कब मुझे लोग जानने लगे, कब मैं लोगों को जानने लगी, कब क्या, मतलब वो सारी बातें तो विस्मृत हो चुकी हैं, दिमाग से स्किप हो चुकी हैं मेरे। जैसे सुपर्णा जी बोलते हैं उनको तो डेट तक याद है, बट मुझे तो वो डेट भी याद नहीं है। क्यों? रीजन है उसका कि लाइफ की जो आपाधापी थी ना, हम उसी सर्कल में ही थे, हम उसी से जुड़े हुए थे, बट फिर भी थोड़ा ऑन पैसिव को समझने की कोशिश कर रहे थे, खुद को उसमें ढालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो चीजें मेरे माइंड में नहीं है। बट आज, क्योंकि आज अगर इतने ज्यादा हम एक्टिव है ना, तो इसका रीजन ही यही है कि दिन हो चाहे रात हो, हम ऑन पैसिव के साथ ही रहते हैं, और इसको हम मिस नहीं होने देते। ये लगभग 6 से 8 महीना, 10 महीना से मतलब ये आप 23 की बात मान सकते हैं कि पूरा 1 साल
लेकिन कब मैं किसके साथ में कितना जुड़ गई, कौन सा ऐसा डेट था या कौन सी ऐसी घड़ी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गॉड को यस, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे महसूस कराता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तू डर मत, तू चलते चल, तू करते चल, तेरे को जो समझ में आता है तू बोल, तेरा दिल जो चाहता है वो तू कर, बस तू करते जा, लेकिन वो काम मत करना जिसके लिए तेरा दिल कभी गवाह ना दे। लेकिन अगर कोई गलत अगर तेरे को बोल रहा तो तू गलत भी बर्दाश्त मत करना, अगर तेरे को गाली भी देना पड़े तो तू गाली देने से भी पीछे मत हटना। सामने वाला उस पर भी अगर ऑब्जेक्शन उठाए कि कुछ तेरे को ऐसा बोले कि क्या तेरा एजुकेशन है, क्या तूने स्टडी की है, किस माहौल में तू रह रही है, तेरी भाषा कैसी है, क्योंकि जैसे लोग वैसे ही उनको समझाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑन पैसिव में आकर के बात करते हैं, हम जब प्रोफेशनल होते हैं तो देखिए हम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, जब हमें कॉमेडी करना होता है हम कॉमेडी करते हैं, जब हमें जिस लैंग्वेज को यूज करना होता है हम उस लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें मिक्सअप है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। इसको सिर्फ अगर बिजनेस लेंगे ना तो हम एक बिजनेसमैन ही बन करके रह जाएंगे, बिजनेस वुमेन ही बन के रह जाएंगे, बट लाइफ में ना तो हमें बिजनेसमैन बनना है ना बिजनेस वुमेन बनना है, ऑलराउंडर बनना है कि आप जब जिस सिचुएशन में खड़े हो ना आप उसी समय उसी तरीके के बन जाओ, यानी कि पानी की तरह, एक ऐसा पानी कि उसमें अगर जो रंग डाल दिया जाए वो रंग उसमें बन जाए, जिस बर्तन में उसे रख दिया जाए उस बर्तन का वो बन जाए, उसे कम जगह मिले तो वो कम जगह में भी सेट हो जाए, उसे भरपूर जगह मिले तो वो फैल जाए एकदम। ये कॉन्फिडेंट दिया इस बिजनेस ने, ये कॉन्फिडेंट दिया इस फैमिली ने। जब इतना प्यार आपको मिलेगा, इतना सम्मान आपको मिलेगा तो आप क्यों इनसे दूर होगे। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। आज आप तो मुझे जानते हैं, बिलीव कीजिए ऐसे ऐसे लोग जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम बात किया, फर्स्ट टाइम में मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट बार में ही मैंने अपना मतलब एक अपनी वैल्यू बना ली उनकी नजर में। ये कॉन्फिडेंट दिया इस बिजनेस ने कि हमारी आवाज में वो दम है, वो कॉन्फिडेंट है कि हम जो कर रहे हैं ना सही राह पे कर रहे हैं। अगर आप सही है ना तो चाहे सामने बुलडोजर भी आ जाए ना तो आप डरोगे नहीं। मैं बुलडोजर के सामने भी खड़े हो सकती हूँ और वो मैं दम दिखा रही हूं, वो दम मैं दिखा रही हूं। जिस पर्सन के सामने बोलने के लिए देखिए पीठ पीछे लोगों की बुराई करना या पीठ पीछे आपको चिल्लाना बहुत आसान होता है, लेकिन वही चीज अगर आप उस बंदे के सामने बोल दीजिए, सीना चौड़ा करके बोल दीजिए, तब समझ में आए कि हाँ आप एक शेर दिल रखते हो। घर के अंदर तो सभी शेर होते हैं, अपनी फैमिली के अंदर सभी शेर होते हैं। बोलने की बात आती है जब भीड़ में आप खड़े हो और आपकी आवाज में वो गरज हो कि वो पूरी भीड़ शांत होकर के आपकी आवाज सुने। बस उस भीड़ में किसी की आवाज ना हो और आपकी आवाज में वो दम हो कि वो भीड़ खड़ी होकर भीड़ की आवाज भी मतलब आपकी आवाज वो भीड़ की आवाज को भी दबा दे, तब तो दिखेगा कि हाँ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है। तो ये कॉन्फिडेंट मिला मुझे इस बिजनेस से। लाइफ टाइम मैं मतलब इस धरती पर जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस मोमेंट को तो कभी भूलने वाली भी नहीं। ये मान मिला, ये सम्मान मिला। पैसा तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि लाइफ मुझे भी जीना है, क्योंकि बहुत हो गया। कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीनी। खुद हम जानते हैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी कितनी होती है। एक मच्छर भिन भिन करते हुए आमने सामने आपके आता है, एक सेकंड नहीं लगता कि वो आपके दोनों हाथों के बीच में पीस करके चटनी बन जाता है। मैं वो मौत नहीं मरना चाहती। जब इस दुनिया से जाऊं तो चेहरे में मेरे वो स्माइल, वो सुकून होना चाहिए, वो मुझे वो खुशी चाहिए अंदर में कि यस मैं जा रही हूं, मैंने अपना वो सारा जो दायित्व है, जो मेरा काम था वो मैंने पूरा किया और जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया। मुझे चाहिए क्या? एक नाम, जो मेरा एक नाम है ना, उस नाम का मुझे चाहिए एक पहचान, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं किसी और की पहचान के हिसाब से मेरे को पहचान नहीं चाहिए। मुझे एक वैल्यू चाहिए, मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए,
जो आज तक कहीं से भी मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो और उसके बावजूद भी वो चीजें नहीं मिली। क्योंकि सामने तो लोग बोलते हैं कि भैया बहुत तुम्हारी मान है, तुम्हारा बहुत सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन वही लोग पीठ पीछे जब बुराई करते हैं तब फिर लोग तो कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, हो गया, कोई बात नहीं। मैं भी बोलती हूँ जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन होता है तकलीफ। दिल के एक कोने में तकलीफ होता है, एक टीस सी उठती है और वो टीस फिर आपको बोलती कि नहीं, खड़े हो जाओ, तुमको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जियो। भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए सब कुछ, अपने हिसाब से करो। जो तुमको पसंद है तुम वही करो, जो तुम्हें पसंद है वो पहनो, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ, जिस दिशा में तुमको जाना है तुम जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। किसी का कोई नहीं, मान सम्मान मिले तो जरूर दो, और जहां मान सम्मान ना मिले, अगर आपकी बेइज्जती हो रही है तो फिर पीछे भी मत हटो। बिल्कुल अपना टाइम यहाँ पर जितना, क्योंकि मैं देख रही, ये चीज मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं लोगों को मिर्ची तो लगने लग गई। लगने दो मिर्ची, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मेरे घर का राशन पानी कोई चलाता, ना मुझे कोई खाने के लिए पूछता, ना कोई मुझे बोलता कि हाँ भाई तुम्हें भूख लगी, चलो तुम्हें एक रोटी में परोस देती हूँ। नहीं, सब जुगाड़ मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही देखना है। तो अपने भगवान के ऊपर भरोसा है, मालूम है कि अगर मेरे साथ वो है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के टाइम में आपके साथ में आपका बच्चा भी नहीं है, आपके साथ में बाकी दूसरे तो छोड़ दीजिए, जिस बच्चे के लिए अगर हम इतना करते हैं तो वो भी नहीं है। मैं तो यही मान के चलती हूँ, भले बहुत मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं वो भी नहीं मानती। मैं अपने आप को एक अकेला ही समझती हूँ, लेकिन हाँ, अपने अंदर वो काबिलियत रखती हूँ कि मैं सारा वो कर सकूं, कि कोई मुझे ये ना बोले कि मैंने तुम्हारा किया। तो ये कॉन्फिडेंट मिला कहां से, ये इतनी पावर आई कहां से कि आज ये दम हम रखते हैं, आज ये कॉन्फिडेंट हम रखते हैं इस बिजनेस के भरोसे, हमारे ऑन पैसिव फैमिली के भरोसे, कि यहाँ पर आप अगर आ गए हो, यहाँ ऐसा माहौल आपको मिल गया ना, तो आपको एक जीने का रास्ता मिल चुका है, एक जीने की आपको वजह मिल चुकी है कि आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ को आप सिक्योर कर सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सबको आपकी जरूरत होगी। तो अपने आप वो पावर आ जाती है हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंट आ जाता है, और फिर आप बोलने से पीछे रहते ही नहीं। क्यों इतना लोग मुझे कर पाते हैं, क्योंकि लोग बोलते बाद में है, कॉन्फिडेंट तो आप सभी ने पहले दिया ना। मेरा कुछ अपना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ अपना नहीं है। पावर सिर्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से तो पावर लेते ही है ना। हमारा बॉडी जो चल रहा है, ये बॉडी मशीन है, सबको पता है। मिट्टी में शून्य से आए थे, वापस शून्य में ही जाना है, कुछ ना तो कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। ये शरीर भी इस दुनिया का था, इस दुनिया में ही रह जाएगा, सबको सब कुछ पता है। तो अपना हमारा कोई पावर नहीं है। आज इस बिजनेस की पावर की बात हम कर रहे हैं ना, क्योंकि इस बिजनेस ने हमें वो पावर दी है, तो कहीं ना कहीं वो तो है परमात्मा की, वो जो पावर वो है ना, वो पावर दिखती नहीं है। जैसे मोबाइल, आज हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए हैं, तो यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए है, तरंगों के जरिए है, जो दिखती नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। तो वो हम उन पावर से जुड़े हुए हैं, वो पावर हमें पावर दे रही है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पावर हमसे करा रही है, और वो पावर हम एक दूसरे को दे रहे हैं। हम सभी के अंदर वो परमात्मा है, और वो परमात्मा चाह रहा है कि हम एक दूसरे का विकास करें, क्योंकि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। माँ बाप कभी चाहे अपने बच्चों का बुरा, तो परमात्मा कैसे चाहेगा? वो तो दोषी को भी सांस दे रहा है और निर्दोष को भी सांस दे रहा है। दोषी जो हर तरह के पाप करता है, चाहे इस दुनिया में आप छोटे से छोटा पाप को ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़े पाप को ले लीजिए, वो भी तो जी रहा है ना।
हमारे कर्म होते हैं जिसके कारण हम फल भोगते हैं, ये चीज तो हम भी मानते हैं। तो आज अगर हम भोग रहे हैं तो हमारे साथ कोई गलत करेगा, क्या वो नहीं भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा वो भी। लेकिन आज हमें खुद के ऊपर प्राउड हो रहा है कि हमारे परमात्मा ने हमारे पेरेंट्स की जो आशीर्वाद जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है ना, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये पावर हमें दी है, जो एक दूसरे को हम खींच करके, पकड़ करके, मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से नॉलेज ले रहे हैं और फिर नॉलेज दे रहे हैं। यही चीजें हमें आगे बढ़ा रही है। तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सफलता सभी को एक दिन मिलनी है। मिलनी क्या है, मिल ही रही है, और अभी पूरी मिली नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हमारी सफलता की हो चुकी है। एक दूसरे से जो जान पहचान हो रही है, एक दूसरे की जो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हम जो हमें मंच पर बुलाया जा रहा है, हमें इतना कुछ बताया जा रहा है, इतना एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, तो ये सफलता ही तो है। ये भी तो आज तक नहीं मिली थी। आज ये बातें कर रहे हैं कि पता नहीं हम अगर जब इवेंट में, कलकत्ता इवेंट में मिलेंगे तो क्या होने वाला है। तो ये एक जो अंदर में तड़प है ना एक दूसरे से मिलने की, क्योंकि अभी तक तो हम वर्चुअली एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो इसी से तो ये तैयार हुआ। एक दूसरे के सपोर्ट से हम एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सभी एक दूसरे की सफलता के कारण हैं। अकेला कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन सबका जरिया, सूत्र एक है, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव। हम सभी की सफलता का सूत्र सिर्फ एक है, जिसका विजन और मिशन हम सभी के दिल में उतर चुका है, और हम जो विजन और मिशन है ना, उसी पर ही चलना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। तभी तो, क्योंकि पेरेंट्स तो सबके अलग अलग है, कास्ट सबके अलग अलग है, गोत्र सबके अलग अलग है, धर्म सबके अलग अलग है, बट अंदर में जो फीलिंग है ना, वो एक है। तो ये है हमारी सफलता कि हम एक दूसरे की सोच को सैल्यूट करते हैं, एक दूसरे की सोच को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम एक दूसरे के, हम गुरु खुद है, अकेला कोई नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आप सभी की पावर है जो मेरे अंदर में आई है, और मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ। तो सैल्यूट आप सभी का है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, वाकई में मेरी एक वैल्यू जो आप सभी ने बनाई ना, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सरिता मैम, आग देने लगाने में आप सेशन को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मेरे ख्याल से हमारे टाइम भी अभी शॉर्ट हो चुका है, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर, होस्ट सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आप आइए और अपना नाम परिचय के साथ 2 मिनट का शेयरिंग कीजिए और इस सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। थैंक यू मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज का सेशन लाजवाब। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह आप सबको इस मंच पर वेलकम करती हूँ। एक्चुअली आज का सेशन शुरुआत में विद्या सर की आशीर्वाद से शुरू हुई है, और सर इतना अच्छा शेयरिंग किया। सर का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि महीनों सालों में कुछ डबल नहीं होता है, वो ट्रैवल होता है। ये मैं नोट करके रखा सर का, ये बात ट्रैवल बनता है। ये जैसे विजय मैम भी बोला, उनको भी ट्रैवल में पढ़ना पड़ा, हम लोगों को भी हुआ, सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो काम धीरे से होता है वो अच्छा ही होता है। अभी ऑन पैसिव में हम हैं, हम जानते हैं क्या काम हो रहा है पीछे, रात दिन काम कर रहा है टेक टीम। हाँ, लेट हो रहा है, सबको मन में लग रहा है, लेकिन हम सेफ हैंड में हैं। और सभी का शेयरिंग बहुत बहुत जबरदस्त हुआ है। लास्ट में मैं मिस कर रही थी, जिसको मेरा
फ्रेंड, झांसी की रानी, धुआंधार हर टाइम करते ही रहते हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस, आज भी किया। आज शाम को भी मैम को वाओमन में फान डे थे तो वहां पर भी बहुत अच्छा होस्टिंग किए हैं। सरिता मैम क्या बोलूं, इनको जिनका सुनने में अच्छा लगता है ना, उनको देखते ऐसे ही चार्ज हो गया। मुझे लगता था मैं शेयरिंग नहीं करूंगी, लेकिन जब देखा सरिता आ गया है बस मंच पे, फिर मुझ पे चार्ज हो गई। ऐसा ही होता है, एक दूसरे को देख देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसका बात कब इतना अच्छा लगता है ना, यही है वेबिनार में आने का फायदा। सुबह से उठा हूं तब से मैं काम ही कर रही, 1 मिनट के लिए मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ कभी भी, लेकिन चार्ज ही रहती हूँ क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ रहती हूँ। हर दिन विद्धि सर को जब सुनते हैं ना, इतना पॉजिटिव बात बोलते हैं, हर टाइम भगवान जी का बात, कुछ ना कुछ स्टोरी होते हैं सर के स्टोरी में, शेयरिंग में 1-2 हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम किताबों में नहीं सीखे हो सर के शेयरिंग से सीखते हैं। ऐसे ही सभी को देख के हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। अभी किसी का शेयरिंग बाकी तो नहीं रहेगा ना? विश्वनाथ सर कुछ बोले क्या? एक्चुअली मेरा मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया था, सिर्फ ऑफ हो गया था, तो सबको ही सुना, बहुत ही अच्छा लगा। तो दो शब्द सबको ही सुना, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा सरिता मैम इतना बढ़िया शेयरिंग की है, अंदर से एक जुनून से बढ़ गया। yes. सरिता मैम इज ऑन फायर। हमेशा मैं आपका सुनता हूँ, हमेशा आपका बारे में बहुत सी बातचीत होते रहते हैं, वही सुपर्णा मैम से, गौतम सर से, विजय कुमारी मैम का भाई बहुत सारा बात मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा जो आइकॉन है गौतम सर, हमेशा मैं उनको ही मैं सुनना पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। तो आज इस मंच पे यूनिट असम का ग्रुप है, इस मंच पे आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोग आते रहेंगे, कुछ हम लोगों को लिए कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ इंस्पिरेशन भी हो जाता है हम लोगों का। हमेशा आते रहिए, आप लोगों का वेलकम है। थैंक यू मैम, थैंक यू गौतम सर। वाह, नाइस शेयरिंग। और मैं तो आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपको सरिता मैम को अच्छा लगता है, विजय मैम को अच्छा लगता है, गौतम सर को भी अच्छा लगता है, मेरा नाम तो ले ही लिया। आप तो आइकॉन हो ना हम लोगों का। क्या मिलते हैं आपसे? आइकॉन हो आप। ओके, सेशन बहुत ही अच्छा जबरदस्त हुआ है। अभी सेशन को वाइंड अप करेंगे, सब मिलके बोलेंगे we are so in it. We are so in it. We are so in it to win. So in it to Bye, everyone.